घर से खेलने के लिए निकली दो किशोरियों के शव तालाब के गड्ढे में मिले। शव देखकर परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। बड़ी खबर फफूंद नरैया थाना क्षेत्र के एक गांव में दो किशोरियां स्कूल से पढ़ने के बाद घर से बिना खाना खाए खेलने के लिए निकली, लेकिन देर रात जब वो घर वापस नहीं आई तो परिजनों ने गांव में किशोरियों की तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं हुई तो चिंता हुई और परिजनों ने तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने तलाश शुरू की तो गांव में परिषदीय स्कूल के पास में बने तालाब पर खुदे 6 फीट के गहरे गड्ढे में दोनों किशोरियों के शव मिले। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर निवासी राम दर्शन यादव की 11 वर्षीय पुत्री पायल गांव में ही प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 4 में पढ़ाई करती है तथा गांव निवासी अवधेश यादव की 10 वर्षीय पुत्री मीनाक्षी की भी उसी प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 में पढ़ाई करती है। गुरुवार की सुबह रोज की तरह दोनों किशोरियां ग्राम के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने गई थीं। 3 बजे विद्यालय की छुट्टी होने के बाद दोनों किशोरियां घर पर आई और बैग रखकर मां से खेलने के लिए कहकर घर से निकल गईं। मां ने खाना खाने के लिए बोला तो पुत्री ने कहा खेलने के बाद खाना खाएंगे, आकर अभी थोड़ी देर में खाना खा लेंगे। जब वह देर तक रात्रि तक घर वापस नहीं आई तो परिजनों को अपनी पुत्री की चिंता हुई और परिजनों ने गांव में आसपास किशोरियों की तलाश की, लेकिन दोनों किशोरियों को कोई जानकारी नहीं हुई, जिस पर परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही गांव पहुंची पुलिस ने दोनों किशोरियों के बारे में गांव में तलाश की और ग्रामवासियों से किशोरियों के बारे में पूछताछ की। पुलिस पीड़ित पिता के तहरीर के आधार पर गुमशुदा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही शुक्रवार के दोपहर को एसपी चारू निगम गांव पहुंची और दोनों किशोरियों के परिजनों से जानकारी की और उनको आश्वासन दिया कि जल्द ही किशोरियों को बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। बताया जाता है कि पायल अपने एक भाई भोले 12 वर्षीय व प्रीति 13 वर्षीय, नंदनी 8 वर्षीय, रानी 3 वर्षीय, भूमि 4 माह। वहीं पायल अपने भाई बहनों में तीसरे नंबर की है। पायल की मां स्कूल में खाना बनाती है और पिता ट्रक चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। मीनाक्षी उसकी एक बड़ी बहन है। वहीं गायब हुए बच्चियों की माताओं ने बताया कि गांव में हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और किसी पर कोई शक भी नहीं है। परिजन खुद भी कुछ समझ नहीं पा रहे, आखिर खेलते खेलते दोनों बच्चियां कहां चली गई। गांव से कोई सार्वजनिक परिवहन के साधन भी नहीं चलते, वे किसी सार्वजनिक परिवहन से कहीं चली गई हो तो बच्चियों का यूं अचानक खेलते खेलते गायब हो जाना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। गांव में लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। वहीं देर शाम को गांव में बने परिषदीय विद्यालय के पास में बने तालाब के किनारे 6 फीट गहरे गड्ढे में दोनों छात्राओं का शव मिला। पुलिस ने शव की पहचान करवाने के बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानून व्यवस्था को देखते हुए गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। किशोरियों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। उप संपादक विमल पांडे की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है? अवधेश यादव। अच्छा जी, जो लड़कियां जो तालाब में डूब के जो खत्म हुई हैं जी, कौन थी आपकी? मेरी बेटी थी। बेटी थी, क्या नाम था? मीनाक्षी। अच्छा, तो ये आपने तहरीर दी थाने में गुमशुदगी की? अच्छा, तो आपने ये पुलिस ने आपने को लड़की को वो नहीं देख, डेड बॉडी नहीं देखने दी? मिट्टी नहीं देखने दी, मेरे को धक्का मार के अलग कर दिया था। आपको धक्का मार के अलग कर दिया था पुलिस ने? डेड बॉडी कहाँ गई? डेड बॉडी चिचौली गई। चिचौली पोस्टमार्टम हाउस गई है। अच्छा, तो आपने विनती की होगी फिर भी नहीं देखने दिया? हमारा छोटा वाला भाई भी जा रहा था तो उसको भी अलग कर दिया था जी, उसको भी अलग कर दिया था जी। मैम फफूंद का क्या मामला है? ये ग्राम दौलतपुर थाना फफूंद क्षेत्र में आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि 2 नाबालिग बच्चियां जिनकी उम्र 9 वर्ष और 10 वर्ष है, जो कि कक्षा 3 और कक्षा 4 में पढ़ती थी, इनके माता पिता द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि ये बच्चियां कल स्कूल से आने के बाद खेलने गई थी। उसके बाद जब वो घर नहीं लौटी तो घर वालों ने शाम से ढूंढना शुरू किया, रात भर ढूंढते रहे। जब नहीं मिली तो सुबह सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत करके टीम्स गठित कर दी। टीम गठित करके माता पिता के साथ और जो भी बच्ची को आइडेंटिफाई करता है उसके साथ साथ पूरे एरिया में सर्च करना शुरू किया। तो अब कुछ देर पहले, लगभग आधे घंटा पहले, दोनों बच्चियों की डेड बॉडी गांव के स्कूल के जस्ट पीछे, जिसमें दोनों बच्चियां पढ़ती थी, एक तालाब है, तालाब से सटा हुआ एक गड्ढा है जो देखने में बहुत ही छोटा और सतही दिखता है कि बहुत गहरा नहीं है, पर उस गड्ढे में 2 खिलौने पड़े थे, गुड्डे गुड़िया जैसी पड़ी थी। तो प्रथम दृष्टिया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बच्चियां खेलते खेलते गुड्डे गुड़िया के साथ उस गड्ढे में फिसल कर गिर गई
जब बच्चियों की बॉडी को बाहर निकाला गया तो उनकी बॉडी पर किसी भी प्रकार के इंजुरी मार्क्स नहीं दिखे हैं, वायलेंस मार्क्स नहीं है, और जो कपड़े वो पहनकर घर से निकली थी वही कपड़े एज इट इज इंटैक्ट उन्होंने पहने हुए हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी मृत्यु एक्सीडेंटली गड्ढे में गिरकर ड्राउनिंग से हुई है। दोनों बॉडीज का पंचायतनामा कर लिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए पैनल और वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम करने के लिए रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।